अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी AK फन न्यूज़ के साथ। जिस तरह हमने आपसे कहा था कि हम टिकटॉक के सुपर स्टारों के साथ आपको मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे, आज हमारे साथ मौजूद है एक और सुपर स्टार जो कि काफ़ी फेमस इस टाइम पे हासिल फेम कर रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या वजह है और टिकटॉक पे आने की क्या वजह है और इससे कितनी फेम उन्हें मिली है। तो मिरवाइज खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिरवाइज भाई, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि टिकटॉक पर आने की क्या ख़ास वजह थी? बस अज़हर भाई, कोई ख़ास वजह नहीं थी, बस ऐसी एक शौक़ था। मेरे दोस्त बनाते थे अक्सर, तो उनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगी, फिर मुझे भी शौक़ चढ़ा, तो मैंने कहा चलो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने भी टिकटॉक ज्वाइन कर लिया और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। अच्छा, टिकटॉक तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से काफ़ी लोगों को काफ़ी फेम मिली है, लेकिन उस फेम की कोई ख़ास वजह होती है। तो आप भी कभी कोई पार्क वगैरह में जाते हैं या ऐसी जगह पे, तो आपको भी ऐसी फेम मिलती है क्या? कोई ऐसे फ़ैन है जो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मीरू भाई कोई पिक वगैरह हो जाए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन फॉलोइंग जिस तरह बढ़ी है, तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अभी कहीं पर भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, तो अक्सर लोग आते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, पिक भी लेते हैं मेरे साथ। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है बहुत कम अरसे में। अच्छा, काफ़ी ऐसे लोग हैं, हमने देखा है कि आपकी गर्ल्स के साथ भी काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन क्या हमने सुना है कि आप शादीशुदा भी हैं, तो क्या वाइफ आपको कुछ नहीं कहती? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने अज़हर भाई। जी, मेरा ग्रुप ही गर्ल्स का पहले बॉयज़ के साथ था, लेकिन वो मैंने ग्रुप फिर लेफ़्ट कर दिया, फिर मैंने गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो वाइफ प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी नहीं है, मैं संभाल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाइफ समझती है मुझे, तो उनको पता है कि सिर्फ टिकटॉक की हद तक ऐसा ना हो कभी पकड़ ले आपकी वाइफ और कहें कि ये क्या वजह है और आपकी धुलाई हो जाए ऐसी? नहीं खैर धुलाई तो नहीं होती, लेकिन अक्सर औकात नाराज़ हो जाती है मुझसे कि क्यों बनाते हैं आप ये हो, तो फिर उनको मैं समझा देता हूँ तो समझ जाती है। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ ये मेरा सिर्फ शौक़ है, उस हद तक है, बाकी इस तरह कोई बात नहीं। तो अच्छा, जिस तरह आप फैमिली आपकी पठान पख्तून से ताल्लुक़ रखती है, तो पख्तूनों में कहा जाता है कि काफ़ी सख्ती होती है गर्ल्स के साथ रहना, तो क्या फैमिली आपकी सपोर्ट करती है इस चीज़ में या नहीं? फैमिली आपके ख़िलाफ़ है, या फैमिली में कौन सा ऐसा मेंबर है जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता हो? कोई ऐसा मेंबर जिसका नाम? जी, पहले तो सब सपोर्ट करते थे, जब मैं बॉयज़ का मेरा ग्रुप था अपना, तो उसमें तो सब सपोर्ट करते, लेकिन जब से मैंने गर्ल्स के साथ बनाना शुरू की, तो फिर थोड़े इशूज़ मेरे लिए हुए, शुरू में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपको पता है हाँ पठान फैमिली से हूँ। फिर पापा ने भी बहुत इशू की, सब ने, वाइफ ने इशू उठाया, मम्मा ने उठाया, लेकिन उसके बाद मैंने आराम से सबको समझाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा ख़ास दोस्त है जो आपको कैमरे की बैक साइड पे भी और कैमरे के फ्रंट पे भी ज़्यादा सपोर्ट करता है और आपकी साथ हर जगह पे साथ रहता हो, तो वो उसका नाम? ऐसे तो बहुत है, लेकिन मैं जस्ट 2-3 बंदों का नाम लूँगा। उसमें सबसे पहले मेरे साथ होते हैं उसामा मलिक भाई, उसके बाद अवैस भाई, और एक मेरे दोस्त है शेख, जो मेरे ग्रुप के शेख वासिफ। ये तीनों मेरे साथ हर जगह होते हैं और माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहकर और खुशी मिलती है। अच्छा, जिस तरह हमने ये चीज़ देखी कि टिकटॉक पे आजकल आपकी ज़्यादा जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, एक ट्रेंड चला हुआ है कि मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं, क्या मैं आपकी चुम्मी ले लूँ, कोई मसला तो नहीं? तो ये क्या वजह है? ये मुझे समझ में नहीं आई। बस ये ऐसे ही अचानक बैठे हुए थे पार्क में, हम लोग पूरे ग्रुप के साथ शूट पे गया हुआ था ऐसे, तो ऐसे ही बस दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया। मैंने ऐसे ही अपने एक फ्रेंड के साथ, मेरी ग्रुप की है लड़की, तो उनके साथ मैंने ये वीडियो बनाई, मेरे हाथ में मोबाइल है, कोई असला तो नहीं, अगर मैं आपकी एक चुम्मी ले लूँ कोई मसला तो नहीं। तो बस वो ऐसे ही बनाया। फिर जब मैं घर आया, मैंने वो पोस्ट की, तो उसका रिजल्ट मुझे ऐसे मिला कि मैं क्या बताऊँ आपको। वो वीडियो ऐसे वायरल हुई कि उसके बाद अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, हाँ चुम्मी बॉय सब ये करके पुकारते हैं, तो बस उसके बाद मैंने ये ट्रेंड बना लिया। चुम्मी बॉय से तो आप ज़्यादा मशहूर हो गए और काफ़ी गर्ल्स भी आपके साथ इसी वजह से शायद आ रही हों। तो पिछले दिनों हमने देखा कि आपकी आईडी एकदम पहले तो फेम की तरफ गई और फिर एकदम रुक गई, फिर उसके बाद जब आपने ये वीडियो पोस्ट की तो उस पर काफ़ी ऐसे गलत कमेंट्स भी आए, तो अपने फैंस से कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? जिस तरह ये गलत कमेंट्स आए, तो उस बारे में क्या ख्याल है आपका? जी जी, वो तो है, अक्सर फेमस वही होता है, जब आपके बैड कमेंट आएंगे, बैड्स कमेंट आएंगे, तो आपका फेम बनेगा। और लोगों का काम ही आजकल यही है, क्योंकि अक्सर दिल आज़ारी नहीं होती आपकी? नहीं, दिल आज़ारी नहीं होती, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अच्छे कमेंट भी करते हैं लोग, बुरे भी करते हैं। बस जो बैड कमेंट करते हैं उनको सिर्फ ये बोलूँ कि ये जस्ट फन है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको भी पता है मीडिया, सोशल मीडिया तो
फ़न के लिए कुछ करना पड़ता है ताकि फ़ैन खुश हो, फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, कुछ नया करना होता है, तो उस वजह से हमने ये किया था। बाकी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और बुरा भी मिल रहा है। अच्छा, हमारी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है कि हम एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको जवाब देना होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप अगर लाहौर से पिंडी मोटरवे पे जा रहे हो और मोटरवे पे आपको मिले परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान और उसके बाद बिलावल भुट्टो, तो आप इन चारों में से किसे लिफ्ट देना कि क्यों एक बंदे को ही लिफ्ट देनी है, और वो उन चारों में से कौन होगा? मैं सब इमरान खान को लिफ्ट दूंगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी, मुझे बहुत पसंद है एज अ पर्सन, एज अ लीडर नहीं, एज अ पर्सन। पार्टी के थ्रू नहीं, मतलब ऐसे ही मेरे फेवरेट है, आइडियल है मेरे इमरान खान। अच्छा, आजकल टिकटॉक पे एक ट्रेंड सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि डोली की शादी। डोली की शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये डोली की शादी, ये भी इन लोग का एक अपना कंटेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि नदीम नानी वाले जैसे फेमस शख्सियत ने मेरी कॉपी की और वीडियो बनाई है। मुझे बहुत खुशी है, उन्होंने भी मेरी ये कॉपी की चुन्नी वाली, लेकिन उन्होंने ट्रेंड सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया। बाकी ये वो भी क्योंकि उनके अकाउंट थोड़े बैठ गए थे, तो वो अब दोबारा कोई नई चीज़ लेकर नया ड्रामा लेकर आए क्योंकि मीडिया, तो इसलिए वो दोबारा आना चाहते हैं ऊपर। तो ये एक ड्रामा है बस, और कुछ नहीं। टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा जो हर इंसान को कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो टिकटॉक पे वो कौन सी शख्सियत है जो आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगती है और आपकी अपनी ज़ाती राय हो कि ये टिकटॉक पे नहीं होना चाहिए, तो वो कौन है? ऐसे तो बहुत है, लेकिन सबसे जो टॉप लिस्ट में है वो मुझे साइलेंट गर्ल बहुत बुरी लगती है। वाह, साइलेंट गर्ल? बस उसकी वीडियोस कुछ अच्छी नहीं होती, अजीब तरीके की वीडियोस होती हैं और समझ से बाहर है। बस मुझे पर्सनली तौर पर उनकी वीडियोस नहीं, उनके ड्रेसिंग। और आपको ऐसा क्या लगता है कि टिकटॉक पे वो कौन सी शख्सियत है जो अचानक ही फेम हासिल कर ली, कोई वजह नहीं है और कुछ भी नहीं है, और आके टिकटॉक पे एकदम फेम हासिल कर ली? तो वो सबको पता है, मुझे नहीं, बल्कि आपको भी अच्छी तरीके से। अली हैदराबादी का नाम इस वक्त टॉप पर है क्योंकि ना उनका कोई ट्रेंड था ना कोई, बस एक सिंपल स्लोमो, लेकिन अवाम ने उसको इतना फेमस कर दिया कि क्या बताएं। खाली अली हैदराबादी है। अच्छा, उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आपको सोच समझ के जवाब देना है। वो क्वेश्चन ये है कि आप एक दिन नाइट स्टे पे हों और आपके साथ मौजूद हों जन्नत मिर्ज़ा, कंवल आफ्ताब, उसके बाद डोली, और उसके बाद आपने खुद ही नाम ले लिया है कि साइलेंट गर्ल, तो उन चारों में से किसके साथ आप नाइट स्टे करेंगे? मैं कंवल आफ्ताब के साथ। कंवल आफ्ताब जी। जुल्कनैन की, अगर जुल्कनैन तक ये वीडियो पहुंची तो आपको पता है क्या हो सकते हैं? नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे इन दोनों की जोड़ी बेहद पसंद है। मेरे फेवरेट टिकटॉकर भी जो है ना वो जुल्करनैन है लड़कों में। बिल्कुल। अच्छा, जुल्करनैन तो नंबर 1 पर हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपने कहा है कि आप कंवल के साथ नाइट स्टे करेंगे। जी जी। अगर ये बात आपके घर पे पता चल गई तो पता चल गई तो फिर उस टाइम देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आपने क्वेश्चन किया तो मैंने उनका आंसर दे दिया आपको। अच्छा, एक और रूल ये है कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी एक को कॉल करनी है और उसे कॉल करके आपने कहना है कि आई लव यू, और कैमरे की तरफ देख के, और वो कॉल आपने लाइव रखनी है। तो आप कॉल करें और देखें कि क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। अभी करते देखते हैं। जी, और ये बताना नहीं है कि आप इस टाइम प्रोग्राम में लाइव हैं। जी जी जी। तो मैं अपने पापा को फ़ोन मिला रहा हूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मीर बात कर रहा हूँ। जी अब्बू। अब्बू जी आई लव यू। जी अब्बू। थोड़ा देखिए, एक फैमिली मेम्बर होता है और उस फैमिली मेम्बर में कभी भी आप अगर दिल से अपने फादर या अपनी मदर को, तो चलो माँ को तो आई लव यू कहा जाता है, लेकिन वाहिद एक फादर हैं जिसे दिल खोल के प्यार का इजहार नहीं कर सकते और बहुत मुश्किल होता है। तो आज जिस तरह मीर भाई ने इस तरह प्यार का इजहार किया अपने फादर से, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लाइव आकर या सामने फेस टू फेस अपने फादर से प्यार का इजहार नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक नसीहत है कि आप अपने बाप से जितना प्यार अपनी माँ से या अपनी फैमिली से करते हैं, तो उसी तरह आपका हक आपके फादर पर भी है, आपके बाप पर भी है। तो उससे भी फेस टू फेस आके आई लव यू कहें और एक दफ़ा कह के देखें कि दिल से कि
फिर देखें कि उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है। और आपके लिए ये दुनिया भी जन्नत हो जाएगी और जन्नत आगे आखिरत जो आपका अगला होगा वो भी जन्नत में तब्दील हो जाएगा। तो बाप से मोहब्बत करें और ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ कि बाप एक ऐसी चीज़ है कि जिससे प्यार का होना चाहिए। तो अच्छा मीर भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपने फादर से भी बात कर ली। अल्लाह पाक आपकी और आपकी फैमिली को हयात रखे और इंशाल्लाह कामयाब करे आपको। आप अपने फ़ैन के लिए, जो आपके फ़ैन हैं, जो आपको इस टाइम पे देख रहे हैं, और अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, तो उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दें कि टिकटॉक पर क्या वजह है, ख़ास वजह आने की, और टिकटॉक क्या अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो ये दो चीज़ों में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टिकटॉक अच्छी चीज़ है या नहीं। देखिए, टिकटॉक तो अच्छी चीज़ें मेरे लिए, क्योंकि ये हर बंदे के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि आप इस ऐप को अच्छे तरीके से यूज़ करें या बुरे तरीके से। ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर खुद है। कोई चीज़ बुरी नहीं होती, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, उसको खुद बनाना पड़ता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, बैड तरीके से नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये खूबी। और मैसेज मैं अपने फ्रेंड्स को ये देना चाहूँगा कि बस मैं हर जगह यही मैसेज देता हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनका खूब सारा ख्याल रखें, अपनी नमाज कायम करें और किसी की दिल आज़ारी ना करें, और सबसे मेन चीज़ टाइम की पाबंदी रखें। जिस तरह आपने मरवेज़ भाई की बात सुनी, और बात सिर्फ ये नहीं बल्कि जितने भी लोग आते हैं वो उनका यही कहना है कि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी माँ बाप ही आपको जन्नत में ले जा सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें, उनकी सपोर्ट करते रहें और उनका दिल खुश करते रहें, क्योंकि माँ बाप ही एक वाहिद चीज़ है जो कि आप सबको घर पे भी फैमिली को कंबाइन रखते हैं, और इन्हीं के ज़रिए आप अपनी फैमिली आगे लेके जाते हैं। हम आपको मरवेज़ भाई जैसे काफ़ी ऐसे टिकटॉकर स्टार से मिलवाएंगे और बताएंगे कि उनकी दिल की, उनकी जो कैमरे के सामने टिकटॉक पर क्या लाइफ है और उसके बाद ज़ाती क्या लाइफ है, और वो लाइफ में किस तरह एंजॉयमेंट करते हैं और सामने कैसे हैं। काफ़ी ऐसे टिकटॉकर आपने देखे होंगे कि जो पहले तो काफ़ी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो बदमाशी टाइप की, लेकिन दिल के वो ऐसे नरम होते हैं कि आपके सामने आ जाए तो आप कह रहे हैं कि मैं उनका हो जाऊँ। इसी तरह आप हमारी सपोर्ट करते रहें। हमारे AK न्यूज़, AK फन, AK इस्लामिक और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें, और हम आपको इन जैसे नए एक्टर्स को मिलाएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे और उनके दिल की बात आपके सामने लाएंगे। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।